राहुल गांधी एक बार फिर से इमेज मेकओवर पर उतर आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनके इस इमेज मेकओवर की वजह से कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किलों में फंस जाए। दरअसल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बासु के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने ये माना कि उनकी दादी इंदिरा गांधी के समय पर जो इमरजेंसी लागू हुई थी वो एक गलती थी। लेकिन राहुल गांधी ने इमरजेंसी का जिक्र आखिर क्यों किया, ये इमरजेंसी क्या थी और किस तरीके से इस साल जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले राहुल गांधी का इमरजेंसी पर दिया गया ये बयान किस तरीके से कांग्रेस के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर सकता है, बताएंगे आपको ये तमाम बातें सिर्फ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। इन 5 ही राज्यों में कांग्रेस का बीजेपी के सामने मुकाबला थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने इमरजेंसी का भूत एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वो इमरजेंसी जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी कई समय से नहीं करती है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। लेकिन जब भी कांग्रेस का चरित्र हनन बीजेपी को करना होता है तो वो बार बार इसी इमरजेंसी का जिक्र करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार इमरजेंसी का जिक्र कर चुके हैं और कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं। गृह मंत्री ने तो पिछले साल जब इमरजेंसी के 45 साल पूरे हुए थे उस वक्त बयान देते हुए कहा था कि एक परिवार के सत्ता के प्रति लालच ने देश में इमरजेंसी लागू करवाया। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर भावी थे। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर तमाम G23 कांग्रेस के नेता ये अब मान चुके हैं कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में फिलहाल अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन इमरजेंसी क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने इस बातचीत के दौरान इमरजेंसी को लेकर क्या कहा। Greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong, and what is happening now. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. हालांकि राहुल गांधी ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा, ये तो आपने सुन ही लिया। लेकिन ये इमरजेंसी क्या थी जो जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक लागू रही, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के बीज बो दिए गए थे 1971 के लोकसभा चुनावों के दौरान, जब इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राज नारायण को हराया था। राज नारायण जेपी नारायण के ताकतवर साथी थे और राज नारायण इन चुनावों के नतीजों को हाई कोर्ट लेके गए, जिसके बाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के आए इस आदेश को अपने खिलाफ माना और जून 1975 में इमरजेंसी लागू करवा दी। देश में इमरजेंसी 21 महीने रही। इसे 25 जून 1975 को लागू किया गया और ये 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान की धारा 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की। इमरजेंसी के दौरान होने वाले तमाम चुनावों को निरस्त कर दिया गया और नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। लेकिन आपातकाल का आम जनजीवन पर क्या असर पड़ा, अब वो सुन लीजिए। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकार थे उनके बेटे संजय गांधी, जिन्होंने इस आपातकाल के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी निंदा आज भी की जाती है, जिनमें से एक था नसबंदी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए 62 लाख पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी, जिसमें 2000 पुरुषों की मौत हो गई। 1977 में इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जब चुनाव हुए तो विपक्ष ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए एक नारा भी प्रचलित किया। इस नारे का नाम था, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मर्द गया नसबंदी में। 1977 के चुनावों में विपक्ष ने इस तरह के तमाम अलग अलग नारे दिए जो इंदिरा गांधी की सरकार पर भारी पड़ गए। आपातकाल 21 महीने यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक लागू रहा, जिसे जयप्रकाश नारायण ने भारतीय इतिहास के सर्वाधिक काली अवधि बताया था।
तो ये समझा आपने कि किस तरीके से इमरजेंसी, जिसे कि कांग्रेस के कार्यकाल में लागू किया गया था, उसके बारे में आज भी कांग्रेस बात नहीं करना चाहती है। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी, जिनकी दादी ने इस इमरजेंसी को लागू करवाया था, उन्होंने एक बार फिर से इमरजेंसी का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने इस इमरजेंसी का जिक्र बीजेपी पर निशाना साधने के लिए किया। इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। हालांकि उन्होंने इसी दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अपने तमाम लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रख दिया है। क्या आपको इमरजेंसी के बारे में पता था? क्या इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उस दौरान जो नारे प्रचलित किए गए उनके बारे में पता था? हमें इन तमाम जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।